बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की सूरत हाल की। फैसलाबाद 24 घंटे के दौरान मजीद 76 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। जिला भर में मुतासर अफराद की तादाद 4175 हो गई, जबकि ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में कोरोना वायरस से दूसरा डॉक्टर जिंदगी की बाजी हार गया। ज़रई यूनिवर्सिटी के डॉक्टर कमर खलील कोरोना के बायस चल बसे। फैसलाबाद में 24 घंटे के दौरान मजीद 74 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। जिला भर में मुतासरा अफराद की तादाद 4175 हो गई है, जबकि ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में कोरोना वायरस से दूसरा डॉक्टर जिंदगी की बाजी हार गया। ज़रई यूनिवर्सिटी के डॉक्टर कमर खलील कोरोना के बायस चल बसे। आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद में 24 घंटे के दौरान मजीद 76 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। जिला भर में मुतासर अफराद की तादाद 4175 हो गई, जबकि ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में कोरोना वायरस से दूसरा डॉक्टर अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। ज़रई यूनिवर्सिटी के डॉक्टर कमर खलील कोरोना के बायस चल बसे। इसी पर बात करेंगे अज़ादार हुसैन से। अज़ादार, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल कोरोना वायरस के हमले जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 76 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जिसके बाद जिला भर फैसलाबाद में मुतासरा मरीजों की जो तादाद है वो 4175 हो चुकी है। इसमें बैरून मुल्क से आए पाकिस्तानी शामिल हैं। इसके अलावा फैसलाबाद के शहरी और साथ में अस्पतालों में तैनात अमला शामिल है जो कि कोरोना वायरस का शिकार हुआ। और इसके अलावा अगर डॉक्टरों की से बात की जाए तो 24 घंटे के दौरान एक डॉक्टर में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद डॉक्टरों की जो तादाद है वो 300 हो चुकी है। और इनमें प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टर शामिल हैं। महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से शहरियों से यही अपील की जा रही है कि बिला ज़रूरी जो है वो घर से निकलने से इज्तनाब करें और चेहरे पर जो है मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं ताकि इस वबा को ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि कोरोना वबा के फैलाव में तेजी आ गई है। मजीद 21 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की मजमूई तादाद 154 हो गई है। मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मुहिबुल नबी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। डॉक्टर मुहिबुल नबी DHQ अस्पताल में फराइज सर अंजाम दे रहे थे। डॉक्टर मुहिबुल नबी ने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। आपको बता रहे हैं कि जंग में कोरोना वबा के फैलाव में तेजी आ गई। मजीद 21 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की मजमूई तादाद 154 हो गई। मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मुहिबुल नबी में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। डॉक्टर मुहिबुल नबी DHQ अस्पताल में फराइज सर अंजाम दे रहे थे। डॉक्टर मुहिबुल नबी ने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया। आपको बताएं कि कोरोना वबा के फैलाव में जंग में तेजी आ गई। मजीद 21 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की मजमूई तादाद 154 हो गई। मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मुहिबुल नबी में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। अब आपको लॉकडाउन के हवाले से अपडेट करें। फैसलाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन में सख्ती का फैसला कर लिया गया। मॉनिटरिंग के लिए खुफिया टीमें तश्कील दे दी गईं और चोरी कारोबार करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फैसलाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन में सख्ती का फैसला किया गया है। मॉनिटरिंग के लिए खुफिया टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। चोरी कारोबार करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फैसलाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन में सख्ती का फैसला किया गया है और मॉनिटरिंग के लिए खुफिया टीमें तश्कील दे दी गईं। चोरी कारोबार करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे मुतालिक हमें अपडेट करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में मुकामी तौर पर छुट्टी होने की वजह से फैसलाबाद भर में लॉकडाउन की सूरत हाल खासी बेहतर दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ ज़िला इंतजामिया की जानिब से ये भी फैसला किया गया है कि विजिलेंस टीमों के जरिए फैसलाबाद के जो 8 बाजार घंटाघर के अतराफ में मौजूद हैं और इसके साथ साथ दीगर मार्केट्स हैं जो कि मजमूई तौर पर 12 क्लस्टर्स बनते हैं, उनमें भी खुफिया टीमों के जरिए विजिलेंस करवाई जाएगी और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि जहां पर भी लॉकडाउन की स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी हो रही है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा सके। उस्मान, आपको दिखा भी सकते हैं कि इस वक्त कचहरी बाजार जो है सुनसान है, सन्नाटे हैं और दीगर बाजारों में भी सूरत हाल जो है वो खासी बेहतर है। लेकिन अगर दूसरी जानब देखा जाए तो अभी भी सर्कुलर रोड के ऊपर कचहरी बाजार के बाहर जो हैं वो कुछ अफराद टोलियों की सूरत में मौजूद हैं। मास्क कई एक ने पहने हैं, कई एक ने नहीं पहने और कई बार ऐसा भी होता है कि दुकानदार जो हैं वो मुख्तलिफ दुकानों के बाहर मौजूद होते हैं। गाहक आने पर शटर उठाकर काम किया जाता है। लेकिन आज का रोज़ जो है वो खासा बेहतर है और इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो कोशिश की जा रही है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जहाँ पर भी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी है उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। जी।
आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। फैसलाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन में सख्ती का फैसला कर लिया गया। मॉनिटरिंग के लिए खुफिया टीमें तश्कील दे दी गई। चोरी कारोबार करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फैसलाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन में सख्ती का फैसला किया गया है। मॉनिटरिंग के लिए खुफिया टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। चोरी कारोबार करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बताएं कि फैसलाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया, लेकिन वहां पर जो कारोबारी हजरात हैं वो उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जिसकी वजह से फैसलाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन में सख्ती का फैसला किया गया। मॉनिटरिंग के लिए खुफिया टीमें भी तश्कील दे दी गई। इसके अलावा चोरी कारोबार करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि इससे पहले कारोबारी हजरात शटर गिरा के कारोबार कर रहे थे। आधा शटर गिरा हुआ था कुछ दुकानों का और SOPs पर अमल भी नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से फैसलाबाद इंतजामिया ने स्मार्ट लॉकडाउन में सख्ती का फैसला किया। मॉनिटरिंग के लिए खुफिया टीमें भी तश्कील दी जाएंगी और इसके अलावा जो लोग चोरी का इसी सूरत हाल से ही आपको अपडेट करें। फैसलाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत 8 बाजार खरीदारी और आने जाने के लिए बंद कर दिए गए और ताजिर तंजीमों कारोबारी हजरात परेशान हैं। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं शहराज भट्ट से। जी शहराज भट्ट, आगाह कीजिएगा। मौजूद है और ख़ास तौर पर हुकूमत की जानिब से, ज़िला इंतजामिया की जानिब से जब से लॉकडाउन के ऐलानात सामने आ रहे थे और अब उसके ऊपर अमल दरामद भी कर दिया गया, जिसके बाद 8 बाजार जो है वो खाली और बयाबान और वीरान हो चुके हैं, जिसके बाद ताजरों के अंदर एक तशवीश की लहर है। और अब्बास हैदर शेख साहब मेरे साथ मौजूद है जो कि सिटी क्लॉथ बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। ताजरों का क्या मौकफ है? 8 बाजार बंद होने के बाद लॉकडाउन की सूरत हाल क्या है और ताजरों की इस वक्त माशी पोजीशन जो है वो क्या है? अब्बास भाई, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि पहले भी हमने 2 महीने का लॉकडाउन बर्दाश्त किया, मार्च से लेके अप्रैल, और उसके बाद जो नाकाबिले तलाफी नुकसान उस दौर में हुआ, उस वक्तों में हुआ, अभी हम उसको रिकवर कर रहे थे कि दोबारा से लॉकडाउन। क्या कहेंगे इस पर? फैसलाबाद का ताजर जो है वो इस स्मार्ट लॉकडाउन के ऊपर क्या मौक़िफ़ रखता है? यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, जो पीछे 2 माह लॉकडाउन रहा है उसकी वजह से तकरीबन जो किराएदार थे 80% हमारे जो ताजर हैं वो किराए पर दुकानें लेके बैठे हैं और यकीन करें अभी तक वो पिछला 2 महीने का किराया नहीं दे सके। उन्होंने क्या किया, हमारे छोटे दुकानदारों ने वो सेल्समैन की तनख्वाहें भी नहीं दे सकते थे। उन्होंने जिसके पास 4 सेलमैन थे उसने 2 सेलमैन फारग कर दिए। मैं हुकूमत वक्त से ये कहना चाहता हूँ कि ये गुर्बत में इजाफा कर रहे हैं आप लोग। ये जो है लॉकडाउन करना चाहते हैं, हम इंशाल्लाह हुकूमत के साथ हैं, तमाम SOPs के हवाले से भी हुकूमत के साथ है। ये कल देखें, कल इन्होंने शहर बाहर से इन्होंने जैसे सील किया है या लॉकडाउन किया, बाहर बैरियर लगा के रश को खत्म करने के लिए किया है। हम हुकूमत से कहते हैं कि अगर रश को खत्म करना है बाहर से तो बराए करम ये बैरियर लगा के बिल्कुल 8 बाजारों को बैरियर लगा के बंद कर दें, ताकि जो ग्राहक आना है या दुकानदार ने आना है वो पैदल अंदर आए। 80% मैं कहता हूं कि हमारा जो रश वो खत्म हो जाएगा। जिसने लोडिंग अनलोडिंग करनी है वो रात 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक लोडिंग अनलोडिंग करे। यकीन करे, ये दुकानों के अंदर जो अगर हमारी तरफ से वायलेशन हो रही है तो दुकान को सील कर दें, मगर ये बाजारों को लॉकडाउन करना, इससे गुर्बत में इजाफा होगा। ताजर पहले पिस चुका है। हुकूमत ने हमें बजट में देख लें हमें क्या रिलीफ दी है, कुछ भी रिलीफ नहीं दिया छोटे ताजर को। आपका सेल्स टैक्स खत्म नहीं हुआ, शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म नहीं हुई, आपके जो मुतालबात थे उसके ऊपर तो गौर किया नहीं। सर एक भी इशू पे गवर्नमेंट ने छोटे ताजर के लिए नहीं सोचा। इन्होंने जो भी दिया बड़े ताजरों को दिया, छोटे ताजर के लिए इनको सोचना चाहिए था, जो कि मईशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये अगर नहीं करेंगे तो मैं कहूंगा वो ताजर जो है पिस जाएगा। मुतहम्मिल है ताजर मजीद लॉकडाउन का 15 दिन, आप क्या कहेंगे इस पर? क्या राय है आपकी? देखिए, ये लॉकडाउन जो है उसकी वजह से बहुत से जो है बिजनेस क्लास जितनी भी है बहुत इफेक्ट हो रही है वो फैक्ट्री टर्न के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे मोस्टली यहाँ पे लोग हैं मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, वो हैं सैलरी डेली वेजेस वाले, उनको बहुत नुकसान हो रहा है। हम लोग तो हर जगह नहीं पहुँच सकते। उनका रूटीन में चलाने के लिए कारोबार रूटीन में चलें, SOPs पे अमल करने के साथ साथ हमें रेस्ट्रिक्शन के साथ ये चीज़ पे हम इसको मतलब अमल दरामद कराएं। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा SOPs पे अमल नहीं कर रहा है, उसकी कोई भी बंदा जो है उस पर अमल नहीं करवा रहा, तो उस दुकान को बिजनेस को सील किया जाए। लेकिन बाकी जो है उसमें थोड़ी सी नरमी दी जाए
اور لوگ انشاءاللہ اس کو فالو کریں گے، رولز SOPs کے عمل کریں گے اور بزنس کو اس میں مدد ملے گی لوگوں کو کام ایک شخص کی سزا جو ہے وہ پورے بازار کو، پوری مارکیٹ کو نہ دی جائے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں آٹھ بازار کے اندر. برادری کا کہنا ہے کہ اس سے ہمیں نقصان ہوگا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چنیوٹ ضلع انتظامیہ آٹے کی سرکاری نرخوں پر فروخت ممکن نہ بنا سکی. 20 کلو آٹا تھیلا کہیں 900 تو کہیں 950 روپے تک جا پہنچا ہے. جبکہ چکی مالکان نے بھی آٹے کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کر دیا. روز بروز آٹے کی قیمتوں میں اضافے سے شہری خاصے پریشان ہیں. اسی پر مزید جو ہے ہمیں اپڈیٹ کریں گے بابر منیر. ایک دفعہ پھر آٹے کے نرخ جو ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آٹے کا جو 20 کلو کا تھیلا تھا اس میں جو ہے وہ ہوش ربع اضافہ ہوا ہے اور ایک دفعہ پھر کہیں جو ہے وہ آٹے کا تھیلا 900 روپے میں فروخت ہو رہا ہے تو کہیں 950 تک اس کی قیمت جو ہے وہ جا پہنچی ہے. اور جو فلور مل مالکان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ آٹا موجود نہیں ہے، جبکہ جو دکاندار حضرات ہیں وہ فلور مل پر جو ہے وہ سارا ملبہ ڈالنے پر تلے ہوئے ہیں. اور دوسری جانب شہریوں کا اس ساری صورتحال میں استحصال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ روز بروز بڑھ رہی ہے اور اب گھر کا چولہا تک جلانا جو ہے وہ مشکل ہو گیا. شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. محترم، دیسی جو گندم تھی اس کا بھی نرخ بڑھا دیے گئے ہیں اور آٹا کا جو تھیلا تھا اس کے بھی نرخ بڑھ گئے ہیں، کیا کہیں گے؟ سر آٹا لینے آیا ہوں چکی والے پہ، چکی بند ہے. چکی والا ملا ہے، اس نے کہا یہ ہم نے چکی بند کر دی ہے، کنک نہیں مل رہی. کنک مل رہی ہے تو بہت مہنگی مل رہی ہے تو آٹا نہیں ہے. اگر تھیلی کا آٹا لینے جائیں تو 950 1000 روپے کی تھیلی ملتی ہے. چینی لینے جائیں چینی ملتی نہیں ہے، اگر ملتی ہے 100 روپے 90 روپے کلو ملتی ہے. پٹرول والوں کے پاس لائنیں لگی ہوئی ہیں، 50 روپے کا پٹرول سے اوپر ڈال کے نہیں دیتے. ذلیل مخت سے ہونا پڑتا ہے. عمران خان صاحب مہربانی کریں، ہم غریبوں پہ رحم کریں. ہم نے تو آپ کو ووٹ دیا ہے یار، ہم پاکستانی ہیں، ہمیں کس چیز کی سزا دے رہے ہو یار؟ اگر تیرے سے حکومت نہیں چلتی خدا را اسے چھوڑ دے، ہمیں نہ ذلیل کر، ہمیں بھوکا نہ مار. ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، ہم دیہڑی دار لوگ ہیں، اتنے کماتے ہیں جتنے کا شام کو اپنے بچوں کو راشن لے کے جاتے ہیں. نہ آٹا مل رہا ہے، نہ چینی مل رہی ہے، نہ پٹرول مل رہا ہے. اگر کچھ شے مل رہی ہے بلیک میں مل رہی ہے، مہنگے داموں مل رہی ہے، کہاں سے لیں؟ بالکل جی، شہری جو ہے وہ شکوہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ بلیک میں فروخت ہو رہی ہیں اور مہنگے داموں جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہیں. اور ان کا اس سلسلہ میں کہنا ہے کہ صبح وہ گھر سے نکلتے ہیں تو جو شام تک مزدوری کرتے ہیں اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کے لیے جو ہے وہ آٹا لے کے جاتے ہیں. متعدد جو چکی مالکان ہیں انہوں نے جو ہے وہ گندم نہ ملنے کی وجہ سے جو چکیاں ہیں وہ بند کر دی ہیں اور ان کا اس سلسلہ میں کہنا ہے کہ انہیں بابر منیر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. چنیوٹ کے بعد رخ کریں گے جھنگ کا. جھنگ شہر بھر میں سستی چینی کی فراہمی دیوانے کا خواب بن گیا. تمام تر دعووں کے باوجود انتظامیہ شہر میں ایک بھی سیل پوائنٹ قائم نہیں کر سکی. چینی کی 80 روپے فی کلو میں فروخت جاری ہے. شہری اس حوالے سے پریشان ہیں. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں مبشر حسن نقوی سے. جی حسن نقوی، آگاہ کیجیے گا. بالکل، چینی کی فی کلو قیمت 70 روپے کا نوٹیفکیشن تو جاری کر دیا گیا، لیکن جھنگ انتظامیہ اپنے اس نوٹیفکیشن پر ابھی تک عمل درآمد نہیں کروا سکی ہے. اور یہ وجہ ہے کہ اس وقت شہر میں جو چینی ہے وہ 80 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے. شہری مہنگی چینی خریدنے پر مجبور ہیں. شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت اپنے ہی احکامات پر عمل درآمد نہیں کروا سکی ہے، جس سے شہریوں کو جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس حوالے سے جو شوگر چینی کے ڈیلرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو چینی جو ہے وہ 7600 روپے میں 100 کلو گرام کی بوری مل رہی ہے اور اس طرح ان کو جو ہے وہ 70 روپے جو ہے وہ چینی پڑتی ہے. وہ کسی بھی طور پر اس مہنگی چینی کو 70 روپے کلو میں فروخت نہیں کر سکتے ہیں. جھنگ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ شوگر ملز کو پابند بنائے کہ وہ سستی چینی دکانداروں کو فراہم کرے تاکہ شہری سستی چینی کو جو ہے وہ خرید سکیں اور تمام تر بازاروں میں 70 روپے کلو میں چینی مل سکے. تاہم اس حوالے سے جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جھنگ انتظامیہ اور شوگر ملز کے مالکان کے مذاکرات ہوئے لیکن وہ مذاکرات طے نہ ہو سکے اور یہ وجہ ہے کہ جھنگ میں ابھی تک کسی بھی مقام پر چینی کا سیل پوائنٹ قائم نہیں ہو سکا ہے. جھنگ انتظامیہ نے دعویٰ کیا تھا کہ 3 سے 4 مقامات پر چینی کے سیل پوائنٹ بنوائے جائیں گے جہاں پر شہریوں کو 70 روپے فی کلو گرام میں چینی ملے گی، لیکن ابھی تک نہ تو کوئی سیل پوائنٹ قائم ہو سکا اور نہ ہی دکانداروں تک یہ سستی چینی پہنچ سکی اور مجبوراً شہریوں کو 80 روپے ابھی تک کوئی سیل پوائنٹ قائم نہیں ہو سکا. بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. آگے بڑھتے ہوئے چنیوٹ سے خبر شامل کریں گے. چنیوٹ میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں کے نئے نرخوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. کالے چنوں کی قیمت 4 روپے کمی کے ساتھ 106 روپے فی کلو مقرر کر دی گئی ہے، جبکہ دال چنا 4 روپے کمی کے ساتھ 108 روپے فی کلو کا ہو گیا. ڈپٹی کمشنر نے پرائس کنٹرول میجسٹریٹ کو نئے نرخ ناموں پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایات بھی جاری کر دی. اس متعلق تفصیلات بتائیں گے فصیح اللہ.
जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बाद अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी का फैसला किया गया था और इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर चिन्योट की जानिब से तमाम ताजर रहनुमाओं की मुशावरत के साथ अशिया खुर्दनोश जिसमें दालें और दीगर फूड आइटम शामिल हैं उनकी नई कीमतों का तयन कर लिया गया और नए नरगनामे अब मार्केट्स में जारी कर दिए गए हैं। इस हवाले से देखा गया कि डिप्टी कमिश्नर चिन्योट की जानिब से तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को ये खुसूसी हिदायत की गई हैं कि जो नए नरगनामे जारी किए जा रहे हैं उसी पर अमल दरामद करवाया जाए और जो इसकी पासदारी नहीं करेगा उन दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां अमल में लाई जाए। इस हवाले से मैं बताता चलूं कि नोटिफिकेशन के मुताबिक 4 रुपए कमी के साथ काले चने जो हैं वो 106 रुपए फी किलो उनका रेट मुकर्रर कर दिया गया। इसी तरह 4 रुपए कमी के साथ जो दाल चना है उसके भी रेट 108 रुपए मुकर्रर हो गया। दाल मूंग 27 रुपए कमी के साथ 210 रुपए है। दाल माश 2 रुपए कमी के साथ 180 रुपए फी किलो। दाल मसूर 3 रुपए कमी के साथ 127 रुपए, जबकि बेसन 3 रुपए फी किलो में कमी के साथ 112 रुपए का जो रेट मुकर्रर कर दिया गया। इसके अलावा जो चीनी का रेट है वो पहले से ही 70 रुपए मुकर्रर कर दिया गया और उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाइयां भी अमल में लाई जा रही है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब से पूरे पंजाब में ही इसके खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि जो दालों के नए रेट मुकर्रर किए गए हैं इस नरगनामे को भी पूरी मार्केट में रखा जाए और इसी पर अमल दरामद करवाया जाए और जो इसकी पासदारी नहीं करता उसके खिलाफ। आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, कोरोना वायरस के बढ़ते खदशात, महकमा सेहत इंतजामिया ने कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल पैरा होने का मशवरा दे दिया। CEO हेल्थ चिन्योट डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ का कहना है कि शहरी कुव्वत मुदाफियत बेहतर रखने के लिए ताज़ा सब्जियां, फ्रूट्स, वर्जिश और गर्म पानी का इस्तेमाल करें। इसी पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, कोरोना वायरस बड़ी तेजी से फैल रहा है और इस हवाले से महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से आगाही मुहिम को भी तेज किया गया और शहरियों को ये हिदायत दी गई है कि वो कोरोना वायरस से बचने के लिए तमाम तर हुकूमती जो हिदायतनामा है उस पर अमल करें, SOPs पर अमल करें। इस वक्त से मजीद क्या इकदाम किए जा रहे हैं इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं CEO डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ साहब। सर बताइएगा, कोरोना वायरस से बड़ी तेजी से फैल रहा है, शहरियों को क्या आगाही मैसेज है? जी, जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस का ये पैंडेमिक है और केसेस में भी इजाफा काफ़ी तादाद में हो गया है, तो इसमें जो फर्स्ट इसमें प्राइम जो हमने केयर करनी है वो तो आप सब लोगों को पता है कि मास्क लगाएं, ग्लव्स पहनें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, अपने घर रहें, सोशल डिस्टेंस रखें और लोगों से बहुत गैर ज़रूरी काम के लिए बाहर ना निकलें कि बहुत ज़रूरी काम है तो बाहर निकलें। इसके अलावा चूँकि ये वायरल डिजीज़ है, अगर खुदा न खास्ता किसी को हो गया या नहीं हुई हुआ तो कुव्वत मुदाफ़त बढ़ानी चाहिए। इस सिलसिले में उनको जो मौसमी फल हैं, फ्रूट्स हैं, सब्ज़ी हैं, वेजिटेबल्स हैं वो इस्तेमाल करें। स्पेशली वो फल जो येलो कलर के हैं उनमें विटामिन A और D ज़्यादा होती है उसका इस्तेमाल करें ताकि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो बेहतर हो सके और उस बीमारी के खिलाफ लड़ा जा सके। बिल्कुल, कुव्वत मुदाफ़त बेहतर करने के लिए सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा, मौसमी फल जो है वो खाने होंगे ताकि उनका जो कुव्वत मुदाफ़त है वो बेहतर हो सके। तो इस बात से CEO डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ का ये कहना है कि कोरोना वायरस से बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और शहरी जो है वो सोशल डिस्टेंस को जो है वो बरकरार रखें। और जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। रीजनल टैक्स दफ्तर की जानिब से टैक्स गुजारों को मुख्तलिफ नौयत के केसेस में शो कॉज नोटिस भेजे जाने पर फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन ने चेयरमैन FBR को खत लिख दिया। कोरोना वायरस से पैदाशुदा मुश्किल सूरत हाल और लॉकडाउन के बायस टैक्स केसेस की सुनवाई रोकने का मुतालबा किया गया। इस मुतालिक तफसीलात जानते हैं उमैर असमत से। उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन की जानिब से रीजनल टैक्स दफ्तर हुकाम की तरफ से टैक्स गुजारों को मुख्तलिफ नौयत के टैक्स केसेस में शोकाज नोटिस भिजवाए जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है और इस हवाले से चेयरपर्सन FBR नौशीन जावेद और चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स दफ्तर को खत लिखा गया है जिसमें तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस हैं जिसकी वजह से जो माशी सरगर्मियाँ हैं वो तातुल का शिकार हैं। शहर में और फैसलाबाद रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर लॉकडाउन की कैफियत है, कारोबार बंद पड़े हैं, मगर मुख्तलिफ केसेस में FBR हुकाम की जानिब से नोटिस भिजवाए जा रहे हैं, शो काज नोटिस भेजे जा रहे हैं जिसकी वजह से टैक्स गुजारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ऐसी सूरत हाल में वो टैक्स केसेस की सुनवाई के लिए रीजनल टैक्स दफातर का रुख नहीं कर सकते क्योंकि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस है। तो ऐसी सूरत हाल में FBR हुकाम की जानिब से टैक्स गुजारों को ओब्लाइज न करना या उन्हें रिलीफ फराहम न करना सरासर ज्यादती है। तो इस हवाले से चेयरपर्सन FBR को खत में ये मुतालबा किया गया है कि जितने भी टैक्स केसेस हैं उनको अभी फौरी तौर पर उनकी सुनवाई को रुकवाया जाए और जब तक सूरत हाल बेहतर नहीं हो जाती
टैक्स गुजारों को रिलीफ फराहम किया जाए, क्योंकि ऐसे हालात में टैक्स गुजारों को RTO दफ्तर आना और फिर अपने केसेस की पैरवी करना काफी हद तक उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया उमैर असमत, आपने हमें अपडेट किया। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिए। तो आपको खबर दे फैसलाबाद से, जहां पर सेफ्टी किट्स के बगैर सीवरमैन काम पर मत जाएं। नुकसान की सूरत में अफसरान जिम्मेदार होंगे। तमाम महकमों को सेफ्टी किट्स भी मुहैया कर दी गई। जी हां, और कोताही की सूरत में सख्त कार्रवाई भी होगी। लोकल गवर्नमेंट की जानिब से वार्निंग जारी कर दी गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान से। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सेंट्री वर्कर्स और सीवरमैन को अहम हदायत दी गई। इस हवाले से सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानब से मुरासला जारी किया गया है कि यहाँ पर जितने भी सीवरमैन अपनी ड्यूटी पर जाते हैं वो अपनी सेफ्टी किट्स का लाजमी इस्तेमाल करें, लाजमी बंदोबस्त करें, क्योंकि अगर कोई भी ऐसी चीज़ सामने आ जाती है जिसकी वजह से मसला पैदा होता है तो फिर उनके अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि ये कुछ वाक़यात में ऐसा हुआ था कि यहाँ पर सीवरमैन जो अपनी हिफाजती किट्स का इस्तेमाल नहीं किया था उसकी वजह से जो नुकसान हुआ था, उनकी जान को ख़तरा जो यहाँ पर लाहक हो गया था। कुछ सीवरमैन की हलाकत की इतलात भी आई थी, जिस पर अब ये यहाँ पर जो हिफाजती इक़दाम के तौर पर इंतजाम किए जा रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी जो सीवरमैन है वो बगैर हिफाजती इक़दाम के बाहर नहीं जाएगा, अपना काम नहीं करेगा। और सेफ्टी किट्स तमाम डिपार्टमेंट्स को मुहैया कर दी गई हैं और अब डिपार्टमेंट्स के जो अफसरान हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनकी ज़िम्मेदारी होगी कि सेफ्टी किट्स के साथ सीवरमैन से काम करवाया जाए ताकि किसी की भी जान को कोई भी खतरात लाहक ना होंचे। रमजान मिर्जा, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि फैसलाबाद में सेफ्टी किट्स के बगैर सीवरमैन काम पर मत जाएं। नुकसान की सूरत में अफसरान जिम्मेदार होंगे। तमाम महकमों को सेफ्टी किट्स मुहैया कर दी गई हैं। कमालिया में कोरोना वायरस फैलाव के पेश नजर बनाई जाने वाली कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के रजाकार इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने लगे। मुतअद्दिद दुकानों को लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर खुद ही सील कर दिया। मुतालिका अफसरान ठंडे कमरों तक महदूद होकर रह गए। इस पर तफसीलात बताएंगे रिजवान खान। मालिया में तहसील इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से कोरोना वायरस के हवाले से बनाई जाने वाली कोरोना टाइगर रिलीफ फोर्स है जो वो अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करना जो है उसने शुरू कर दिया गया। जबकि जो है इनका काम जो है सिर्फ जो है SOPs और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले जो दुकानदार हैं उनकी निशानदेही करना है। जबकि जो ये जहाँ पर जो है तमाम दुकानदारों को जो है सीलें लगाते हुए दिखाई देते हैं और उसके अलावा जो मुतअद्दिद दुकानदारों के साथ बदतमीज़ी भी कर रहे हैं। बात भी करेंगे हमारे साथ अंजुमन ताजरान के सदर उमर फारूक लुधियानवी साहब मौजूद हैं, उनका इस वाला से मज़ीद के बताइएगा क्या कहेंगे आप। कोरोना टाइगर के जो नौजवान हैं दुकानों को सीलें लगाते हुए दिखाई देते हैं, मुतअद्दिद दुकानदारों का शिकवा भी है कि बदतमीज़ी कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टाइगर फोर्स तो बनाई गई थी कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए, लोगों को राशन वगैरह पहुंचाने के लिए, लेकिन ये अभी मेरा ख्याल में कोई अपने जो इनको इख्तियार दिए गए हैं इनका कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है। ये दुकानदारों के साथ बड़ी गलत किस्म की मतलब कि बदतमीज़ी वगैरह करते दिखाई दे रहे हैं और बिला वजह, और ना इनके साथ कोई ज़िम्मेदार होता है। कम अज़ कम AC साहबा हों या कोई इनके साथ चीफ ऑफिसर साहब हों, वो आएँ और देखें और मौके माहौल की निस्बत से जो है ना मुनासिबत से दुकानदारों के साथ वो जो रवैया इख्तियार करें। लेकिन इनको मेरे ख्याल में कोई इख्तियार हासिल नहीं है ऐसा कि किसी के साथ बदतमीज़ी करें या खुद ही जाके दुकानों को सीलें लगाना शुरू कर दें। इससे पहले कि अगर कोई मामला जो है ना वो हमारी ही कंट्रोल से बाहर हों, डिप्टी कमिश्नर साहबा से मैं ये मुतालबा करता हूँ कि इनको इनकी हदूद का पाबंद किया जाए। ये ना हो कि शहर में जो है ना ये अफरा तफरी फैल जाए और दुकानदारों का और इनका आपस में टकराव हो जाए। जी बिल्कुल, जैसे कि इनका कहना है कि कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के जो नौजवान हैं वो नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं अपने इख्तियारात का। इससे पहले के दुकानदार और कोरोना टाइगर रिलीफ के जो नौजवान हैं उनके दरमियान जो है इश्तियाल ज़्यादा बढ़े, इस पर जो है डिप्टी कमिश्नर जो है नोटिस लें ताकि जो है इस मामले को जो है जल्द अज जल्द जो है ख़त्म किया जा सके। रिजवान, आपका बहुत शुक्रिया। कमालिया में कोरोना वायरस फैलाव के पेश नजर बनाई जाने वाली कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के रजाकार इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने लगे। मुतादिद दुकानों को लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी पर खुद ही सील कर दिया। मुतालिका अफसरान ठंडे कमरों तक महदूद होकर रह गए। कमालिया की सूरत हाल है जहां पर तहसील इंतजामिया की गफलत और लापरवाही खुलकर सामने आ गई। कोरोना टाइगर्स फोर्स के लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी और SOPs पर अमल दरामद ना करने पर दुकानों को खुद ही सील करने लगे। टाइगर फोर्स के साथ कोई भी मुतल्लिका ऑफिसर नहीं होता, लेकिन टाइगर फोर्स के जवानों की जानिब से दुकानें सील की जाती रही हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कमालिया से, जहां पर लॉकडाउन की वजह से जो है वो टाइगर फोर्स काम कर रही है और अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल भी कर रही है।
आपको बताएं कि फैसलाबाद चीफ इंजीनियर ऑपरेशन उमर लोधी की जानिब से मोतलियों और मटीरियल की अदम दस्तियाबी के बायस फर्स्ट सर्कल मुलाजमीन का एहतजाज। फर्स्ट सर्कल मुलाजमीन फेस्को हेड ऑफिस में CO ऑफिस के बाहर सरापाए एहतजाज हैं। मुलाजमीन का कहना है कि चीफ इंजीनियर ऑपरेशन की जानिब से मुलाजमीन को बगैर किसी वजह के मुअत्तल किया जा रहा है। सब डिवीजन्स को ट्रांसफार्मर्स और दीगर मटीरियल और मीटर्स फराहम नहीं किए गए। फैसलाबाद चीफ इंजीनियर ऑपरेशन उमर लोधी की जानिब से मुअत्तलियों और मटीरियल और मीटर्स की अदम दस्तियाबी के बायस फर्स्ट सर्कल मुलाजमीन का एहतजाज। फर्स्ट सर्कल मुलाजमीन फेस्को हेड ऑफिस में CO ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज बन गए। मुलाजमीन का कहना है चीफ इंजीनियर ऑपरेशन की जानिब से मुलाजमीन को बगैर किसी वजह के मुअत्तल किया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे अवैस अली से। अवैस, बताइएगा ये जो एहतजाज किया जा रहा है इसमें कितनी हकीकत है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को का फर्स्ट सर्कल जो कि ज़्यादातर शहरी इलाकों पर मुश्तमिल है, उसके तमाम तर मुलाजमीन की जानिब से दफातर को बंद करके फेस्को हेड ऑफिस में CEO शफीकुल हसन के दफ्तर के बाहर जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। मुलाजमीन का यही कहना है कि चीफ इंजीनियर ऑपरेशन उमर लोधी की जानिब से जो मौतलियाँ की जा रही हैं वो जो है वो नजायज़ की जा रही हैं और इसके साथ साथ जो है वो हर सब डिवीज़न लेवल पर ट्रांसफार्मर और दीगर जो मटीरियल है उसको फराहम नहीं किया जा रहा, जिसके पेश नज़र सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और सार्फिन की जानिब से जो है वो हर सब डिवीज़न के अमला को ही कसूरवार ठहराया जाता है। इन तमाम तर मुतालबात के पेश नज़र फर्स्ट सर्कल फेस्को के मुलाजमीन जो है वो हेड ऑफिस में सरापाए एहतजाज हैं और उनका यही कहना है कि जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे ये एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। फर्स्ट सर्कल की तमाम तर जो सब डिवीज़न हैं वो बंद पड़ी हुई हैं। लोगों के जो ट्रांसफार्मर्स हैं बेशतर इलाकों में वो इस वक्त ख़राब हैं, मगर उनको ठीक करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि तमाम तर मुलाजमीन ने दफातर बंद करके जो है वो मुकम्मल तौर पर तालाबंदी का ऐलान कर दिया है और CEO फेस्को शफीकुल हसन से ये मुतालबा किया है कि उनके जो मुतालबात हैं उनको तस्लीम किया जाए और रोज़ाना की बुनियाद पर जो मौतलियाँ हो रही हैं उसको रोका जा सके और अगर कारकर्दगी सब डिवीज़न लेवल पर बेहतर बनानी है तो तमाम तर जो मटीरियल है वो सब डिवीज़न लेवल पर फराहम किया जाए। इसी हवाले से अब अवैस अली, आप बताइएगा ये जो आपके पास एहतजाजी मुजाहिरीन बैठे हैं, अगर इनमें से किसी से बात हो सके, इनके किसी रिप्रेजेंटेटिव से बात हो सके तो ये बताएं कि उनके मुतालिबात क्या क्या हैं। जी बिल्कुल, इनके मुतालबात यही हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर चीफ इंजीनियर ऑपरेशन की जानिब से जो मौतलियाँ की जा रही हैं उसको रोका जाए और इसके साथ साथ हर सब डिवीज़न लेवल पर जो ट्रांसफार्मर्स की कमी का शिकार हैं ट्रांसफार्मर फराहम किए जाएँ और इसके अलावा जो दीगर सेफ्टी का सामान है, मटीरियल है, वो फराहम किया जाए ताकि जो लाइनमैनों की बात के नाखुशगवार वाक़यात हैं उन पर काबू पाया जा सके। इस वक्त जो है जो इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको CEO फेस्को शफीकुल हसन की जानिब से बुला लिया गया है और मुज़ाकरात का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। जी, मुज़ाकरात का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अवैस अली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस मुतालिक हमें तफसीलन अपडेट किया। आपको बताएं कि फेस्को फैसलाबाद चीफ इंजीनियर ऑपरेशन उमर लोधी की जानिब से मौतलियों और मटीरियल मीटर की अदम दस्तियाबी के बायस फर्स्ट क्लास सर्कल मुलाजमीन ने एहतजाज किया। कोरोना से जंग लड़के नई जिंदगी पाने वाले जहां कुछ लोग अपना प्लाज्मा बेच रहे हैं तो वहीं पर फैसलाबाद के ऐसे गुमनाम हीरोज हैं जो छुपकर अंधेरों में कोरोना के मरीजों के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आए। इस पर मजीद बात कर लेते हैं शाहिदा परवीन से। जी शाहिदा परवीन। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र जहां पर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वाले कुछ लोग अपना प्लाज्मा बेच रहे हैं और दूसरों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, तो वहीं पर फैसलाबाद के ऐसे गुमनाम हीरो जो कि लोगों की ज़िंदगियां बचाने के लिए मैदान में आए हैं और लोगों कोरोना से जो लड़ते हुए मरीज़ हैं उनके लिए एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आए। अभी तक तकरीबन 10 से 11 दिन के अंदर अंदर 100 से 150 से ज़्यादा लोगों को प्लाज्मा जो है वो डोनेट कर चुके हैं और ज़िंदगियाँ बचाने के लिए पूरी उम्मीद भी है और इस बात के लिए भी पूरी उम्मीद है कि जितनी उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है यकीनी तौर पर फैसलाबाद से जो है वो कोरोना का खात्मा ज़रूर होगा। तो हमारे साथ कामरान साहब मौजूद हैं, उनसे जानते क्या कहेंगे। सर बताइएगा, 150 से ज़्यादा लोगों में अभी तक तकरीबन 11 दिनों में आप प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं, कैसे ख्याल है कि आप लोगों को जो है वो प्लाज्मा डोनेट करें और अभी तक ये प्रोसेस इनका क्या है, कैसे आप लोगों से जो है वो प्लाज्मा इकट्ठा करते हैं और फिर पेशेंट तक पहुँचाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद कामरान रज़ा है। मैं फैसलाबाद का पहला पेशेंट था जो कोरोना पॉजिटिव था।
میں جب کوارنٹائن سے ریکور ہو کے نکلا تو مجھے کالیں آنا شروع ہوئیں، ان میں ڈاکٹرز بھی تھے اور اٹینڈنٹ بھی تھے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میری کوشش سے، میرے پلازما ڈونیٹ کرنے سے 2 لوگوں کی لائف بچ سکتی ہے. تو یہ چیز ذہن میں آئی اور پھر سوچا کہ اس پہ کام کرنا چاہیے. تو اس وقت انڈیویجولی بیسس پہ اپنے ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے ہم نے کام شروع کیا، لیکن الحمدللہ دیکھتے تھے پتہ چلا مارکیٹ میں اور لوگ بھی کام کر رہے ہیں. ان سب کو ایک پلیٹ فارم، ایلیا کیئر پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا اور الحمدللہ اس پہ کام شروع کیا. ہم انڈیویجولی بیسس پہ لوگوں سے، جو لوگ ریکورڈ ہوئے ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں، ان کے ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں. ان کے ٹیسٹ کے اخراجات بھی ایلیا خود بیئر کرتا ہے. ان کا اینٹی باڈیز آنے کے بعد ہمارے پاس آلریڈی لینے والوں کی ریسیپینٹ کی ایک لمبی تعداد ہے جو ہم سے رابطہ کرتی ہے، اور ہم ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے ان کی پرسکرپشن کے پوچھ کے اور انڈر دی اسپیشلسٹ ہم لوگ اس کو ٹرانسفر کرواتے ہیں. جی بالکل، ہمارے ساتھ سبحان صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے. آپ بتائیے گا اس سارے پروسیس میں کتنی مشکلات جو ہیں وہ درپیش ہوتی ہیں اور کس طریقے سے آپ جو سارا بلڈ ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں؟ یہ جو مشکلات کا اگر ذکر کرنا چاہوں تو سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ جو سکیمرز ہیں، جو مارکیٹ میں سکیمرز بیٹھے ہیں، لیبارٹریز والے ہیں، جو ہاسپٹلز والے ہیں، اس میں سب سے بڑی وجہ یہ آ رہی ہے کہ اگر کسی پیشنٹ کو چاہیے 250 ml کا پلازما، لیکن جب ڈونر جاتا ہے نا، ڈونر کو اس بات کا نہیں پتا ہوتا. ڈونر کا وہ نکالتے ہیں 500 ml یا 1000 ml پلازما نکال لیتے ہیں. 250 تو ایک پیشنٹ کو لگ جاتا ہے، لیکن جو بقایا ہوتا ہے 250 ml 500 ml یا 750 ml وہ بیچ دیا جاتا ہے بعد میں. جب بیچ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہدہ پروین تفصیلات کے لیے. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارا انتظار کیجیے گا. ڈسٹرکٹ جیل جھنگ انتظامیہ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش ناکام. خاتون کی جیل میں قید شوہر کو افیون پہنچانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی. خاتون شہناز بی بی نے گوشت کی بوٹیوں کو کاٹ کر اندر افیون چھپائی. اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ نے خاتون کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار کرنے کی سفارش بھی کر دی. خاتون کی ڈسٹرکٹ جیل جھنگ انتظامیہ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے. اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں فرزانہ صدیق سے. فرزانہ اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، ڈسٹرکٹ جیل جھنگ میں منشیات فروشی کے مقدمے میں بند قیدی کی بیوی کی جانب سے اس کو جیل کے اندر ہی افین پہنچانے کی کوشش کی گئی اور اس کی جانب سے انتظامیہ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی بھی کوشش کی گئی، جسے جیل انتظامیہ نے ناکام بنا دیا. جس کے بعد اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جھنگ جیل کی جانب سے رپورٹ بھی باقاعدہ طور پہ سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل جھنگ کو بھجوا دی گئی، جس میں خاتون کے خلاف مقدمے کا اندراج کرتے ہوئے اسے گرفتار کرنے کی بھی سفارشات کی گئی. محلہ باغ والا کا رہائشی محمد بخش اس سے قبل ہی منشیات فروشی کے مقدمے میں ڈسٹرکٹ جیل جھنگ میں قید تھا. اس کی بیوی روز قبل پہنچی اور کہا گیا کہ وہ اپنے خاوند کے لیے کھانا لے کر آئی ہے، اور جب جیل انتظامیہ نے اس کھانے کو چیک کیا تو گوشت کے سالن کی جو بوٹیاں ہیں اس کے اندر افین کو چھپایا گیا تھا، جس کے بعد جیل انتظامیہ حرکت میں آئی اور اس خاتون کو وہیں پہ حراست میں لے لیا گیا. تاہم ڈسٹرکٹ جیل جھنگ انتظامیہ کی سفارشات پر پولیس نے مقدمہ بھی درج کر لیا ہے. دوسری جانب خاتون نے بھی اعتراف جرم کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے خاوند کو افین اندر پہنچانا چاہتی تھی اور اسی کی وجہ سے وہ یہاں پر آئی ہے. تاہم دوسری جانب پولیس نے اس تمام تر معاملے پر تحقیقات. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. شور کوٹ میں SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے پر اسسٹنٹ کمشنر شور کوٹ فیضان احمد ریاض نے شور کوٹ کی مختلف مارکیٹس شاہد شہید روڈ، عثمانیہ روڈ اور دیگر مارکیٹس کے ساتھ کینٹ کی مارکیٹوں میں بھی کارروائیاں کی ہیں، جس میں دکانوں کو نہ صرف سیل کیا بلکہ جرمانے بھی کیے گئے. اس کارروائی کے حوالے سے اپڈیٹ کریں گے شہزاد علی. SOPs پہ عمل درآمد نہ کرنے پر اسسٹنٹ کمشنر شور کوٹ فیضان احمد نے شور کوٹ کی جو مختلف مارکیٹیں ہیں وہاں پہ کارروائیاں کی ہیں، جس میں شور کوٹ کی شاہشی روڈ، عثمانیہ روڈ اور دیگر جو ہیں مارکیٹیں جہاں پہ کارروائیاں کی گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ شور کوٹ کینٹ کی مارکیٹوں پہ بھی کارروائیاں کی گئی ہیں، جس میں مختلف دکانوں کو سیل بھی کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مختلف جرمانے بھی کیے گئے ہیں. میرے ساتھ اس پر موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر فیضان احمد سے. یہ بتائیے گا کہ کتنے جرمانے کیے گئے ہیں، کتنی دکانیں جو سیل کی ہیں؟ ہم اس وقت پچھلے ایک ہفتے میں ہماری جو پرفارمنس رہی ہے تقریباً 48 کے قریب ہم نے جو ہیں دکانیں وہ سیل کی ہیں. 70,000 ہم نے جرمانہ کیا ہے. مین وال جو ہمارے وزٹس ہوتے رہتے ہیں ان میں ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم لوگوں کو جو ہم والنٹیئر بیسس پہ ماسک ڈسٹریبیوٹ کریں اور اویئرنیس جو ہے زیادہ سے زیادہ کریٹ کریں، لوگوں کے لیے مشکلات جو ہیں وہ نہ کریٹ ہوں اور کورونا کے حوالے سے حفاظتی تدابیر پہ عمل کرایا جائے. جی بالکل، ان کا یہ کہنا تھا کہ 48 کے قریب دکانیں جو سیل کی گئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ 70,000 جرمانہ بھی کیا گیا ہے اور ماسک بھی تقسیم کیے گئے. شہزاد علی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. خبر سے خبر کا مرمت کے لیے کیے گئے وعدے اور دعوے تاحال وفا نہ ہو سکے، ان کے بارے میں اپڈیٹ کر رہے ہیں رانا آصر نور. اوورٹیکنگ کی سب سے اہم شاہراہ شور کوٹ روڈ کافی عرصے سے خستہ حالی کا شکار ہے. گزشتہ
हुकूमतों के साथ साथ मौजूदा दौर हुकूमत में जो सियासी कायदीन ने भी कहा कि इसको बढ़ाएंगे, लेकिन अब तक इस सड़क पर कोई काम नहीं किया गया। गुज़िश्ता साल के आखिर में कहा गया कि जनवरी में इस पर काम शुरू होगा, लेकिन अब तक 6 माह गुजर चुके, वो काम शुरू ना। उसके बाद से ये कहा गया कि जो नया ADP आएगा वहाँ पर इसके लिए बजट रखवाया जाएगा, लेकिन नए ADP में भी कोई बजट नहीं है इस रोड के लिए। अब बता सकें ये गल्ला मंडी है, इसके साथ ही इस रोड से मुत्तसिल ये शहर की सबसे अहम शाहराह है। इसके इर्द गिर्द मेन बाज़ार भी है और बहुत से बाज़ार हैं, क्योंकि ये वाहिद शाहराह है जो कि शोरगुल रोड से जाती है, बाकी तो जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है। जबकि जो यहाँ के मकीन हैं, जो यहाँ के रहने वाले दुकानदार हैं, ऊपर पर्सन से बात भी करेंगे। सर बताइएगा कि आप यहाँ पर आपकी यहाँ पर दुकान है, ये रोड टूटी, काफ़ी टूटी हुई है, तो आपने किसी से बात नहीं की, कुछ हुआ नहीं इसके लिए? काफ़ी अरसे से ये टूटी है सड़क, कई दफ़ा बात भी की है, कहते बजट आएगा बन जाएगी। वो बजट का इंतजार है, बजट आता कोई नहीं। इस बार जो बजट आया उसमें पैसे नहीं रखेगा इसके लिए? हाँ जी, इसका कोई वाली बात नहीं है। रोड पे आए रोज यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। मेन सड़क है ये गल्ला मंडी को गेट है, इसके ट्रैफिक का काफ़ी असर है, बहाव है इसके पे, आए रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है। जैसे इनका ये यहाँ के ताजिर हैं, देखा जाए तो ये एक रास्ता जाता है शोरकोट रोड की तरफ, ये जाता है शहबाज रोड, ये सबसे अहम शाहरा है शहर की, लेकिन यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं है। उनके अंदर के हमारी अपील है हुकाम से कि वो इसको देखें और कोशिश की जाए कि इसके फंड लगे जाए ताकि सड़क बन सके, क्योंकि ये शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना है। राना आसिर नूर, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में एक और अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि MNA अली गोहर बलोच की सदारत में IT कमेटी का अहम इजलास हुआ। असेंबली सेशन ऑनलाइन कैसे किया जाए, इस सिलसिले में पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग दी गई। MNA अली गोहर बलोच की सदारत में IT कमेटी का अहम इजलास हुआ। असेंबली सेशन ऑनलाइन कैसे किया जाएगा, इस सिलसिले में पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग दी गई। पंजाब भर में कायम 20 E-लाइब्रेरीज के मुलाजमीन को मुलाजमत से फारिग करने के बाद E-लाइब्रेरीज को पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से डायरेक्टरेट ऑफ सपोर्ट एंड यूथ ऑफिसर्स को मुंतकली का मामला किया गया है। इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे जहांगीर अशरफ। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से फैसलाबाद समेत 20 अजला में E-लाइब्रेरीज बनाई गई थी ताकि तलबा और तालिबात समेत जो हर किस्म के हर तबका से लोग हैं उनको लाइब्रेरीज की सहूलत मैसर करके कुतुबबीनी को फ़रोग दिया जाए और वहाँ पर लेटेस्ट फैसिलिटीज़ भी फराहम की गई हैं। लेकिन रवा माह ही तमाम जो लाइब्रेरीज के स्टाफ मेंबरान थे उनको फारिग करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके मुताबिक तमाम जो मुलाजमीन हैं जो कि लाइब्रेरीज में रखे गए थे उनको 30 जून तक क्लियर करने और टर्मिनेट करने का जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें मजीद अपडेट दी गई है। अब ये तमाम लाइब्रेरीज जो हैं इनको पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से डायरेक्टरेट ऑफ जनरल स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स को ट्रांसफर किया जाएगा। इसकी टेकिंग ओवर के हवाले से कमेटीज बना दी गई हैं, जिसमें जिन जिन अजला में ये मौजूद हैं वहाँ के मुतलका डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर जो हैं वो इसके टेकिंग ओवर के कन्वीनियर होंगे, जबकि दीगर में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर शामिल किए गए हैं, तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं और मुतलका लाइब्रेरियन जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से नॉमिनेट किया जाएगा, ये शामिल हैं। इन तमाम की जिम्मेदारी होगी कमेटी की कि ये पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से जो ट्रांसफर हो रही हैं E-लाइब्रेरीज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को तमाम जो SOPs हैं उनको मद्देनजर रखेंगे और तमाम जो PC1 के मुताबिक चीज़ें E-लाइब्रेरीज में फराहम की गई थी, जिसमें ना सिर्फ हार्ड फॉर्म में वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं बल्कि सॉफ्ट फॉर्म में जो वहाँ पर डाटा बैंक रखे गए हैं उनको भी चेक करेंगे कि वो फंक्शनल हैं या नहीं, और तमाम स्टाफ जो है उसको फारिग करने के बाद जो फिजिकल वहाँ पर मौजूद है, जो भी इमारतें हैं, जो वहाँ पर सामान है, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप हैं, कंप्यूटर टैबलेट हैं, वहाँ पर बुक्स हैं, वो सारी चीज़ें अब पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को मुंतकिल हो जाएंगी और इस हवाले से कमेटी जो है उसको जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि वो 30 जून तक। जहांगीर अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब अहमदपुर सयाल के HRC गढ़ महाराजा में जदीद टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल डेंटल यूनिट ताहाल नहीं लगाया जा सका। इस बारे में मजीद बता रहे हैं अमार यासिर। गढ़ महाराजा में 25 साल कब लगाया जाने वाला डेंटल यूनिट जो है मुकम्मल तौर पर नकार हो चुका और अक्सर औकात इलाज मुआवजे के दौरान जो है बंद हो जाता है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, 25 साल कब जो है डेंटल यूनिट लगाया जाना था, अभी आप इलाज मुआवजे के लिए आए हैं तो आपने देखा जो चल नहीं रहा था तो काफ़ी परेशानी का सामना है, तो इस हवाले से क्या अपील कर चाहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, मैं आपके चैनल की वसातत से हुकाम बाला से अपील करता हूँ
کہ यहाँ पे जो यूनिट लगाया गया है डेंटल यूनिट वो तकरीबन 25 से 30 साल पुराना है और दौरान इलाज मुआवजा वो बंद हो जाता है सर, और बहुत मरीजों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और अक्सर मैं आज भी अपने दांत की फिलिंग करवाने आया था लेकिन वो नहीं हो सकी क्योंकि रास्ते में बंद हो जाता है। और वज़ीर आला पंजाब से और डॉक्टर यास्मीन राशिद से अपील करता हूँ कि वो जल्द से जल्द नया यूनिट और जदीद सहूलियात से रास्ता यूनिट मुहैया करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि बड़े तो बड़े बच्चे भी शिकारी बन गए। बुचियाना की अपर गोगेरा ब्रांच नहर से मुल्हिका राजबा हाई लेवल नहर किनारे बैठे बच्चे मछली पकड़ने में मसरूफ हैं। इसी पर बात करेंगे राना एहसान से। राना एहसान, बताइएगा, बच्चों से कुछ मछलियां पकड़ी भी गई? जी बिल्कुल, बड़े तो बड़े यहाँ पर नन्हे बच्चे भी शिकारी बने हुए हैं। राजबा हाई लेवल नहर के किनारे पर जो है वो छोटे छोटे नन्हे बच्चे बैठे हुए हैं। चूँकि जो अपर गोगेरा ब्रांच नहर है इससे मुल्हिका ये राजबा है और इसमें मछलियों की भरमार है और नन्हे बच्चे जो है वो शिकारी बने हुए हैं और मछलियाँ पकड़ रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे। अच्छा बताइएगा, पहले तो ये बताइएगा किस तरह ये मछलियाँ आपने पकड़ी हैं? कुंडी लगाकर फिर पकड़ी जाती है, आटा लगाकर कुंडी लगाकर पकड़ी जाती है। 6 मच्छी सुबह से पकड़ी हैं और आगे हम 10-20 मच्छी रोजाना पकड़ लेते हैं। अच्छा, और क्या करते हैं, इनका बेचते हैं या खाते हैं घर में? इसे हम खाते हैं, सुबह सुबह पकड़ते हैं और दोपहर को खाते हैं। बहुत मज़ेदार सालन बनता है, दोपहर को हम खाते हैं। बच्चे तो रोजाना की बुनियाद पे मछलियां पकड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया राना एहसान, आपने हमें अपडेट किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।